वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोगों लास्ट चैप्टर जो कवर कर चुके थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हीट की बात करते हैं हम लोग अगर, तो हीट यानी कि जो हीट है आपका वो क्या होता है जनरली कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कंपैरेटिवली किसी कोल्ड बॉडी के थोड़ा सा हॉट है, ठीक है ना। ऐसे ही हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है हमारा वो क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी कि कोई भी बॉडी हमारी किस तरीके से हॉट है और किस तरीके से कोल्ड है, हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, ठीक है ना। जब भी हम बात करते हैं कि कोई दो बॉडीज़ हैं, एक T1 और एक T2, तो ये दोनों कभी भी T1 T2 जो टेम्परेचर होता है ये एक दूसरे से किस तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, तो कभी भी याद रखिएगा कि हॉटर से कोल्डर की तरफ मूवमेंट होता है। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। हीट क्या होता है, हीट इज नथिंग इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ठीक है। तो टेम्परेचर क्लियर हो गया। टेम्परेचर क्या है आपका, डिग्री ऑफ हॉटनेस है और कोल्डनेस है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे टेम्परेचर और हीट की। तो टेम्परेचर हम लोगों ने देखा कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को टेम्परेचर कहते हैं। दिस इज, अगर कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर अदर बॉडी से ज़्यादा है तो उसको हॉटर बॉडी कहेंगे, और सेकंड वाली को हम कोल्डर बॉडी कहेंगे। हीट क्या है, बेसिकली हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। क्लियर है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज द नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। ये याद रखिएगा कि जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। सो इसमें कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। चल, मेजरमेंट ऑफ हीट की बात करते हैं, तो द अमाउंट ऑफ हीट इज मेजर्ड इन जूल, ठीक है ना। तो हीट जो मेजर की जाती है दैट इज इन जूल, ये एसआई यूनिट है। क्लियर है। चलिए, सीजीएस में क्या होता है, 1 कैलोरी। क्लियर है, सीजीएस क्या होता है, 1 कैलोरी, यानी कि कैलोरी में अगर हम मेजर करते हैं तो ये सीजीएस यूनिट है। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 4.2 जूल। क्लियर। 1 कैलोरी is equal to the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water. 1 gram of water ठीक है, क्लियर है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। चलिए, तो मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, तो हम हीट का जो मेजरमेंट कहते हैं वो थर्मोमीटर के थ्रू करते हैं, विच इज़ सॉरी, हम थर्मोमीटर के थ्रू टेम्परेचर मेजर करते हैं, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। क्लियर, यानी कि एक डिवाइस जिससे हम, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। क्लियर है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे मटेरियल्स चेंज होता है सब, तो मटेरियल्स की बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बिहाफ पे हम कवर कंट्रोलिंग करते हैं और उसी बिहाफ पर हम इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली प्रॉपर्टी हैं, वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम, कि जो हम देखते हैं जो मटेरियल है कि वो किस तरीके से वॉल्यूम में वेरी कर रहा है एज पर ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे हम बात करते हैं कॉमन थर्मोमीटर जो देखते हैं, लिक्विड इन ग्लास टाइप, तो लिक्विड भर देते हैं ग्लास में, देखा होगा आपने उसको जैसे ही, और वो लिक्विड किस चीज़ का होता है, या तो मरकरी का होगा या एल्कोहल, ये हम लिक्विड यूज़ करते हैं।
तो जो थर्मामीटर है इसके जो टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं वो 4 यूनिट होती हैं केल्विन में, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और एक रैंकाइन साइकिल भी होता है, ठीक है ना, रैंकाइन। क्लियर? सम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स एंड देयर यूज आर डिस्कस बिलो। तो कुछ थर्मोमीटर्स की हम बात करते हैं, जैसे कि लिक्विड थर्मोमीटर। तो हमने अभी क्या बताया कि लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है, कॉन्टैक्ट टाइप होता है, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हम इसको यूज़ करते हैं। टेम्परेचर फ्रॉम चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अभी हम जो बात कर रहे थे कि जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बिहाफ पर हमने अभी दो लिक्विड की बात करी थी, मरकरी और एल्कोहल की। It consists as a sealed glass tube with a small internal diameter। देखा होगा ना आपने थर्मोमीटर, कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसे ऐसे रहता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब रहता है, तो ये इसका थर्मोमीटर रहता है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर रुक जाइए, हाँ, तो क्लियर है, थर्मोमीटर क्लियर है कि इस तरीके से आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थर्मोमीटर रहता है, इसमें यहाँ पर ये मरकरी फील्ड रहती है यहाँ से यहाँ तक, और ये स्केलिंग रहती है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये इसका जो डायमीटर होता है स्मॉल डायमीटर होता है और कनेक्टेड टू अ रिजर्वायर, यहाँ पर पूरी मरकरी होल्ड रहती है। अ स्केल ऑन द ट्यूब एंड लोकेशन ऑफ द एक्सपेंडेड फ्लूइड इंडिकेट द टेम्परेचर। तो यहाँ तक मान लीजिए इसमें स्केल रहता है और कहाँ से कहाँ तक फैलेगा ये, इससे हम पता करते हैं कि टेम्परेचर। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से अभी हमने बात किया था, एक अल्कोहल और एक मरकरी। तो देखिए अल्कोहल थर्मोमीटर क्या होता है, विच यूटिलाइज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन द रिस्पॉन्स ऑफ टेम्परेचर। बस ये याद रखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज वेरी लो, ठीक है। तो एथेनॉल का कितना होता है, -114 डिग्री सेल्सियस एंड 78 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। सो दे आर यूज इन वेरी कोल्ड प्लेसेस टू मेजर द टेम्परेचर, जहाँ यानी कि टेम्परेचर
तो चलिए, हम लोग अभी लाइट चली गई थी तो इसलिए रीसेटअप कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि लिक्विड थर्मोमीटर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अल्कोहल, फर्स्ट वन कौन सा होता है आपका? अल्कोहल थर्मोमीटर। और इसमें जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ -114 एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट -114 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, रिस्पेक्टिवली। मर्करी थर्मोमीटर की बात करें, हाँ, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि दैट इज़ यूज फॉर वेरी कोल्ड प्लेसेस। इट इज़ यूजेज मर्करी एज द एक्सपेंशन लिक्विड टू मेजर द टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड की जगह पे मर्करी यूज होगा, और इसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज क्या होता है, वेरी हाई होता है। तो विच मेक्स मर्करी थर्मोमीटर मोर सुटेबल फॉर मेजरमेंट, इट ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो कई बार क्लिनिकल थर्मोमीटर आता है और इसकी रीडिंग की आती कि ये कहाँ से कहाँ तक रीड कर सकता है। सो द लिमिट इज दैट 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो डॉक्टर यूज दिस थर्मोमीटर फॉर मेडिकल पर्पस। ठीक है, तो क्लियर है। गैस थर्मोमीटर की बात करते हैं तो हम पहले लिक्विड देख चुके हैं। लिक्विड 2 टाइप का था, मर्करी और अल्कोहल। अब हम बात करते हैं कि गैस थर्मोमीटर, तो इसमें क्या होता है कि हम टेम्परेचर बाय द वेरिएशन वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, तो वो गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बिहाफ पर हम फाइंड करते हैं। इट कैन मेजर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -200 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है। कहाँ तक मेजर करता है ये? -200 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री, यानी कितनी ज़्यादा रेंज है। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करते हैं तो इट इज़ अ पीस ऑफ प्लैटिनम वायर विच डिटरमाइंस द टेम्परेचर बाय मेजरिंग इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से हम कौन सा मेजर करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करते हैं? प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, टोटल हाँ, और एक चीज़ और, इसकी जो लिमिट होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, इट इज़ अ टाइप ऑफ pyrometer in which radiation or total heat emitted from the hot body or temperature source is focused on the radiation sensing element। पहली बात तो ये नॉन कॉन्टैक्ट होता है। क्लियर है, ये कैसा रहता है? नॉन कॉन्टैक्ट। क्लियर, तो इट इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप थर्मोमीटर विच इज मेजर हाई रेंज टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसको यूज़ करने के लिए हमें 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का जो टेम्परेचर होता है, या जैसे सपोज़ कि फर्नेस है या बहुत हाई टेम्परेचर जो इंडस्ट्रियल स्टील इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए, डिफरेंट स्केल्स की बात करें तो हमने देखे थे कौन कौन से स्केल हैं। कौन कौन से स्केल देखे थे? आपका सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट था, रेमोर था, केल्विन था। तो रेमोर जो होता है यही रैंकाइन रहता है। ठीक है, इसमें जो रिलेशन आता है दैट इज C/5 इज इक्वल टू F - 32/9, R/4 इज इक्वल टू द K - 273/5। ठीक है, क्लियर है। एट -40 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स शोज सेम टेम्परेचर, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फॉर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होते हैं। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। क्लियर, द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी इज, क्लियर है, 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। कई बार नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर पूछा जाता है आपसे, तो ये रिलेशन याद रखिएगा आप लोग, और ये टेम्परेचर वाइज। ठीक है, चलिए यहाँ पर बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट हम देख लेते हैं कि सेल्सियस स्केल में क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है हमारा सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग तो आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में यही आपका कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट 212। रेमर स्केल की बात करें तो दैट इज़ 0 डिग्री आर एंड 80 डिग्री आर।
केल्विन स्केल आपको पता ही है 273 केल्विन, और ये हो जाएगा आपका 373 केल्विन। इसमें ये देखिए यहाँ पर 0 में 273 ऐड कर दीजिए, 100 में 273 ऐड कर, यानी सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। फिर आता है हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? आप कई जगह कंडीशन पढ़ते होंगे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ -273.15 degree Celsius at which gas is supposed to have zero volume, zero pressure and which entire molecule motions stops। तो समझ में आया आपको कि जिस लोअर टेम्परेचर यानी कि एट -273.15 डिग्री सेल्सियस पर जहां गैस के अंदर जीरो वॉल्यूम हो जाएगा या जीरो प्रेशर हो जाएगा, या फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मोशन क्या होगा, प्रॉपरली स्टॉप हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है? तो ये तो पता ही, 0 केल्विन और -273.1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 केल्विन को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है? चलिए थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि कोई सील्ड बॉटल है या कोई मेटालिक एक्सेट्रा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको जैसे ही हीट करते हैं, मेटालिक लिड्स आर सो टाइटली स्क्रूड दैट इट हैज़ टू पुट द लिड इन हॉट वाटर टू ओपन द लिड। कई बार आप देखते हैं सील्ड बॉटल जो होती हैं उनका जो कैप रहता है वो प्रॉपर टाइट हो जाता है, खुलता नहीं, तो उसको जैसे ही हॉट वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है, खुल जाता है। कैसे? उसका एक्सपेंशन हो जाता है तो प्रॉपरली वो ईजी वे में खुल जाता है। It would allow the metallic cover to expand and thereby loosening in the unscrew easily. Clear? So the phenomena of the change in dimension of an object due to heat is known as thermal expansion. ठीक है ना? थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया कि जब हम हीट की वजह से जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज होता है उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। 3 टाइप्स का होता है मेनली। 3 टाइप्स का होता है, लीनियर यानी कि लेंथ में जो आपका हो रहा है चेंजेस। उसके बाद हम बात करते हैं द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द लीनियर एक्सपेंशन। अगर लेंथ में चेंजेस हो रहा है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है कि लेंथ में ही सिर्फ होगा, बट हम कई बार कंसिडर करते हैं कि लेंथ में सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसके कंपेरिजन में जो अदर चेंजेस हो रहे हैं बहुत कम है, इस वजह से हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है? इसका जो लीनियर कोफिशिएंट होता है ये क्या होता है, अल्फा होता है, और इसका फार्मूला होता है इंक्रीज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन कहते हैं। क्लियर? ठीक है? इसके बाद आता है हमारा सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। तो ये क्या होता है, एरियल एक्सपेंशन क्या होता है आपका, तो वही हमने बताया, एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ सरफेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला बीटा होता है। यहाँ पर बीटा क्या होता है, इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसकी भी यूनिट सेम होती है। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन भी क्या है, सेम। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, राइज इन टेम्परेचर, सेम यूनिट। यहाँ पर देखिए रिलेशन होता है, तो एक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्फा बीटा गामा यानी कि लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि क्या रिलेशन, 1:2:3 का रिलेशन रहता है। एप्लीकेशन हम देखते हैं डेली लाइफ में क्या क्या होते हैं, आयरन टायर्स ऑन वुडन व्हील। ठीक है ना? द आयरन टायर ऑन द वुडन व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट और हाउस कार्ट इज प्लेस्ड आफ्टर हीटिंग इट। The reason is that on heating the iron tire, it expands and it gets easily placed over the wooden wheel. When it cools, the iron tire contracts and it firmly gets attached with the wheel. तो क्या देखा है आपने कि जो आयरन टायर लगाया जाता है किसमें, वुडन व्हील में, क्या होता है कि उसको अटैच करने के लिए हम उसको हीट कर देते हैं, वो एक्सपेंड हो जाता है, प्रॉपर सेट हो जाता है, थोड़ी देर के बाद जब वो कूल होता है तो उसमें प्रॉपर फिट हो जाता है। कैप इन रेलवे ट्रैक्स, तो वाइल लेइंग द रेलवे ट्रैक सम गैप इज लेफ्ट बिटवीन द टू रेल्स इन सक्सेशन। तो आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं कुछ
तो क्या होता है कि जब ये जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं उनके बीच में कुछ गैप रहता है। वो गैप इसीलिए रहता है कि इनको ज्वाइंट करने के लिए जो गैप है वो गैप इस वजह से क्रिएट करते हैं हम, ताकि जब गर्मी आए या टेम्परेचर इंक्रीज हो समर में, तो उस समय वो एक ओवरलैप होके ट्रेन को डिरेल ना करें या जो उनका ट्विस्टिंग है वो ना हो जाए। इस वजह से हम वहाँ पे गैप छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ आयरन ब्रिज, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आयरन ब्रिज, तो उसमें भी क्या होता है कि स्पेस छोड़ देते हैं हम एंड्स पे, गिर्डर्स पे, ताकि वहाँ पे जब एक्सपेंशन हो समर के टाइम पे तो वो प्रॉपर सेट हो जाए। आयरन रॉड्स इन कोल स्टोन, in a coal stone the ends of the iron rods are left free so that they may expand on being heated, otherwise they will bend। तो उसको छोड़ देते हैं ताकि वो एंड पे हीट होता रहे, अदरवाइज क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन वायर, द टेलीफोन वायर बिटवीन द टू पोल्स आर नॉट केप्ट टाइट इन समर, अदरवाइज इन विंटर व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे मे ब्रेक। क्लियर है। क्या होता है कि जो टेलीफोन वायर है या इलेक्ट्रिसिटी वायर है वो दो पोल्स के बीच में बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किए जाते। अगर ऐसा होगा तो विंटर के टाइम पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ब्रेक हो सकते हैं, और समर के टाइम पे ज़्यादा लूज होके नीचे आ सकते हैं। तो वो प्रॉपर सेट रहते हैं एक मार्जिन। ज्वाइनिंग ऑफ आयरन प्लेट्स, तो आयरन प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक होल मेड करते हैं। रेड हॉट रिवेट्स आर इंसर्टेड इन दीज होल्स, दीज रिवेट्स आर हैमर्ड ऑन कूलिंग, द रिवेट्स कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉपर सेट हो जाता है। टेकिंग आउट कॉर्क फ्रॉम बॉटल, ऐसे ही हम करते हैं, हीट कर देते हैं, निकल आता है। यूज ऑफ पैरेक्स ग्लास एंड सिलिका एज यूटेंसिल्स। ठीक है। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स इन बायोमेटालिक देयर नो वाटर बायोमेटल, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल थे हमने देखे हैं, थर्मल एक्सपेंशन के। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, जनरली मैटर क्या होता है, एक्सपैंड्स होता है हीटिंग पे और कॉन्ट्रैक्ट्स होता है कूलिंग पे। इन केस ऑफ वाटर इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग if its temperature is greater than 4 degrees Celsius. In the range 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, water contracts on heating and expands on cooling. क्लियर है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो वाटर है आपका, ये सपोज यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर है वॉल्यूम। तो पहले तो इसका क्या होता है, यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे ये आएगा, वॉल्यूम इसका क्या होगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये बढ़ेगा। क्लियर है। ठीक है ना। तो इस 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है। यही हम कह रहे हैं कि जनरली जितने भी मैटर्स होते हैं, जैसे हम उनको हीट करेंगे तो उनका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बट वाटर जो है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है उसका वॉल्यूम, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में इंक्रीज होता है। इसी बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। क्लियर है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाटर हेल्प्स इन प्रिजर्विंग एक्वाटिक लाइफ ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जब कोल्ड वेदर हो जाता है तो व्हेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस बिलो इट, द सरफेस वाटर ऑफ लेक्स और अदर वाटर बॉडीज टर्न इनटू आइस। ऊपर की बॉडी क्या हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। when the temperature of water at the surface falls below 4 degree Celsius centigrade, water contracts and its density increase। तो जो टेम्परेचर होता है नीचे का उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है और वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देयरफॉर इट स्टिक्स टू द बॉटम। क्लियर। क्लियर है, ये तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर पाइप्स इन कोल्डर कंट्रीज ऑफन बस्ट इन विंटर। क्या होता है, कोल्डर कंट्रीज में जो वाटर पाइप्स होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर, उसके नीचे वाटर इन पाइप लाइन्स क्या होता है, एक्सपैंड होने लगता है, एंड इट एग्जर्ट्स लार्ज प्रेशर ऑन द पाइप्स, तो उसकी वजह से बस्ट हो जाता है। हीट कैपेसिटी, to change the temperature of substance, a given quantity of heat is absorbed or rejected by it, which is characterized by a quantity is known as heat capacity.
तो क्या होता है हीट कैपेसिटी, सिंपली अगर हम देखें तो एक अमाउंट है जो कि रिक्वायर्ड है चेंज द टेम्परेचर बाय यूनिटी 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का या गैस का हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू करता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्ट, और डेल्टा टी क्या है, हीट राइज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन टू एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स मास, द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी एंड द नेचर ऑफ सब्सटेंस विच इज बीइंग वार्म। तो क्या होता है, वही सेम कि किसी पर यूनिट मास को हमको जितना हीट करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है दैट इज क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम एस क्या है, एस क्या है, हीट कैपेसिटी, अभी हम लोगों ने देखा था पीछे। एम क्या है, मास है। डेल्टा टी क्या है, राइजिंग टेम्परेचर। वाटर हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपेयर टू अदर सब्सटेंस। इसकी वैल्यू कितनी है, 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर